नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अगर हम वर्ग कर दे रहे हैं तो अंतर मतलब कि घटाने पर 180 हमको प्राप्त होगा, और छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जो छोटी संख्या है छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इसलिए मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या जो है वो बराबर हो जाएगी x के, और उसके बाद जो छोटी संख्या का वर्ग है प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग वह बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो मतलब बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या में हम 8 से गुणा कर देंगे तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या का वर्ग जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये छोटी संख्या का वर्ग ही दिया हुआ है तो इसको हम x स्क्वायर में से 8x जब घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा इसका अंतर 180 की। 180 को जब इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 बराबर 0। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं गुणनखंड से। तो 180 अचर पद है और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, दोनों का गुणा कर देंगे तो 180 ही आएगा। तो इस 180 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसको 2 से काटेंगे। सबसे पहले देखिए जो नियम है बेसिक में बता रहा हूँ, ठीक है, आपको सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है। तो 2 9 18 और 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, हासिल लगेगा 1, 2 पचे 15। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5। अब इसके गुणनखंड को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 180 ही आए, लेकिन यहाँ क्योंकि इसका चिन्ह माइनस दिया हुआ है तो घटाने पर x का गुणांक 8 है। तो इसको अगर हम देखें कि अगर हम ये 2 और 3, ये 2, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ये 18 हो गया। 18 में से 5 दूनी 10, 18 में से अगर हम 10 घटा दें तो घटाने पर 8 आ जाएगा और गुणा करने पर 180। तो इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वही करेंगे x स्क्वायर माइनस x, 8 को हम लिख देंगे 18 माइनस 10, माइनस का 180 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x माइनस 180 बराबर 0। तो शुरू के दो पद में तो केवल x कॉमन है, तो x जब हम कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर है, एक x निकल गया तो केवल x बचेगा, और यहाँ से x निकल गया तो बचा माइनस का 18। अब जैसा कि 180 हम जान रहे हैं 18 और 10 का गुणा है, 18 और 10 का गुणा, तो इन दोनों में से हम 10 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से क्योंकि 10 निकल गया है तो माइनस का 18 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में x माइनस 18 कॉमन है, तो x माइनस 18 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से बचेगा प्लस का 10 बराबर 0। अब ये दोनों संख्या 0 के बराबर है, तो इन दोनों को हम एक एक बार 0 लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0 होगा, या तो फिर x प्लस 10 बराबर 0 होगा। तो इसको जब संख्या को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 18, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 10। तो क्योंकि ये दोनों संख्याएं दी हुई हैं, इसमें माइनस में एक संख्या आ रही है तो माइनस की संख्या को हम नहीं लेंगे, ठीक है। प्लस में जो संख्या आ रहा है उसको हम लेंगे क्योंकि ये दोनों संख्याएं हैं। तो पहला कारण तो ये है कि ये माइनस में है तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, और दूसरा कारण ये भी है कि अगर हम
इसको माइनस में यहाँ संख्या पुट करेंगे और जो क्वेश्चन का दिया गया प्रतिबंध इसमें रखेंगे तो इसको फॉलो नहीं करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर x की जगह हम -10 रखेंगे तो बड़ी संख्या का वर्ग तो हो जाएगा -10 का स्क्वायर -8 और ये हो जाएगा -10। तो इन दोनों को जो हम घटा रहे हैं 10 का स्क्वायर 100 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 80, ये दोनों जुड़ जा रहा है। तो जोड़ने पर तो ये मतलब कि पहली संख्या का स्क्वायर करें -10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, और दोनों को जोड़ ये -8 और ये -10 रख दिए तो 180 तो आ जा रहा है। प्रतिबंध तो ये इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन जो छोटी संख्या है वो इसका वर्ग दिया है। तो अगर हम केवल छोटी संख्या निकालेंगे तो यहाँ से हो गया माइनस का 80 और ये वर्ग दिया है, और संख्या निकालेंगे तो हमें इसका करणी निकालना पड़ेगा, और करणी के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में आ जाती है तो वो संख्या काल्पनिक हो जाती है, इसी कारण इसको हम नहीं लेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। मैं फिर बता देता हूँ कि क्यों हम -10 नहीं ले रहे हैं। अगर हम इस प्रतिबंध में जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि बड़ी संख्या के वर्ग को छोटी संख्या के वर्ग से घटाएंगे तो 180 आएगा, तो इसको तो ये फॉलो कर रहा है। ऐसे आपको और क्वेश्चन कंडीशन मिल सकते हैं, लेकिन जब हम छोटी संख्या निकालेंगे तो छोटी संख्या का वर्ग दिया है 80x, तो ये 8 और x का मान हो गया -10, दोनों का गुणा कर दिए तो -80 हो गया। ये छोटी संख्या का वर्ग है। छोटी संख्या निकालने के लिए हम इसका वर्गमूल मतलब कि करणी करना होगा। तो जब इसका करणी करेंगे तो करणी के अंदर -80 आ रहा है, जो कि एक काल्पनिक संख्या हो जा रहा है। इसी कारण इसको हम नहीं लेंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जो क्वेश्चन मतलब जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस मान को रखेंगे तो उनके मन में ऐसा सब आता शंका, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसलिए यहाँ पर हम x का मान 18 लेंगे, और x का मान 18 लेंगे तो जो बड़ी संख्या तो हो गई वो तो निकल गई हमारी, बड़ी संख्या बराबर हो गई 18, और छोटी संख्या का ये वर्ग निकल जाएगा जो कि हमने माना था। छोटी संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा 8 × 18 बराबर हो जाएगा 144, ये वर्ग है। तो हमें छोटी संख्या निकालनी है, तो हम छोटी संख्या निकालेंगे तो हमें इसका करणी करना पड़ेगा। तो करणी के अंदर 144, जिसको 144 में हम जानते हैं कि 12 × 12 होता है, जोड़ा बन रहा है, तो 12 बाहर निकल जाएगा और करणी हटा तो यहाँ प्लस माइनस दोनों चिन्ह निकलेगा। तो इस तरीके से ये जो दोनों संख्या हो सकती है, बड़ी संख्या 18 हो सकती है और छोटी संख्या 12, या फिर बड़ी संख्या 18 हो सकती है, छोटी संख्या -12। ये दोनों इसके मान आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि कैसे इसको आपको नोट करना है। तो जैसा कि दिया गया है, बड़ी संख्या हमने x माना और छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर था। तो इस प्रकार से हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करके हमने x बराबर 18 निकाल लिया, और क्योंकि ये x बराबर -10 क्यों नहीं संभव ये मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या का वर्ग दिया था, तो छोटी संख्या हमने 12 निकाल लिया और करणी हटा तो ये प्लस माइनस 12 हो गया, और दोनों संख्या हमारा हो जाएगा 18,12 और 18,-12। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाता है। अगर बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसी तरीके से आगे के आने वाले क्वेश्चन से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।